हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है शिव जी की महिमा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदापुरम नामक गांव में एक मनोज नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि अपने परिवार से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वह हमेशा अपने परिवार वालों को मारता, डांटता और दुखताड़ता था। वह हमेशा सिगरेट और शराब पिया करता था। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे सब बहुत समझाती है कि अब तुम्हारे बाल बच्चे हो गए हैं, तुम ये सब करना छोड़ दो। हम कुछ ही दिनों में ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हम भी बहुत बुढ़े हो गए हैं, कब तक तुम्हारे लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे। तुम्हें अब सुधर जाना चाहिए। इस पे उसका पति बोलता है, नहीं, जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं सिगरेट और दारू पीऊँगा। कुछ ही दिनों में उसकी भालो इतनी बुढ़ी हो गई रहती है कि उनका देहांत हो जाता है। तब मनोज को अकेले ही अपने गृहस्थी संभालनी पड़ती है। उसमें उसकी कुछ ही दिनों में पता चलता है उसकी बेटी को बहुत बड़ी बीमारी है, जिससे मनोज एकदम टूट जाता है। कहता है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इलाज करा सकूं, और इतना ज़्यादा कैसे मैं कर सकता हूँ अकेले। मैं कैसे संभाल पाऊँगा अपनी पत्नी और बच्चों। काश माँ रहती तो सब ठीक रहता। काश मैं सब दारू नहीं पी रहा था, माँ का बात मान गया रहा था, तो माँ अभी भी जिंदा होती। माँ को मैं दवा करा सकता था। पहले मैंने दवा के पैसे का सारा शराब पी गया। काश मेरे पास पैसा रहता तो मैं अपनी बेटी का भी इलाज अच्छे से करा पाता। इससे कह के वो शिव जी के मंदिर में जाके बहुत रोता है और कहता है कि अगर मेरा मन थोड़ा सा भी साफ है तो प्लीज़ शिव जी आप मेरी मदद करिए। इस पे शिव जी कुछ नहीं बोलते हैं, और वो फिर से अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे ही वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि उस अपनी बेटी का इलाज करा सके। लेकिन उसमें उसकी पत्नी ने भी उसकी बहुत मदद की रहती है, अपना सारा जेवर बेचती रहती है, जिससे उसका पति देख कर बहुत हैरान होता है कि काश मैं ये दारू न पिया रहता तो सब ना होता। और फिर वो अपनी गलती का जब बहुत ज़्यादा पछतावा करने लगता है, तो शिव जी ही मदद करते हैं उसकी बेटी का ठीक होने में। और सबकी दया से उसकी लड़की ठीक हो जाती है, और मनोज की ये गलतफहमी दूर आती है कि हम दारू पी के अपनी ज़िंदगी अकेले बिता सकते हैं। लेकिन मनोज को जब ये बात समझ में आता है कि तब तक बहुत लेट हो गया रहता है। इसीलिए हमें सबसे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए कि हमें हमारे परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने परिवार के बिना, तो हमें अपने परिवार को कुछ बोलने का भी हक नहीं है। अब हमें अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी ये कहानी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी से भी थोड़ा सा भी शिक्षा मिल रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।